मोदी डरता है, कहती है हम आप हक मांग रहे हैं तो उन्हें डर लग रहा है, अपना हक मांग रहे हैं। डरते नहीं है 56 इंच की सीमा वाले डरते हैं वे, तभी तो या तो मरवा देंगे या तो किसी को जो बोलने वाला उसे मरवा देंगे, पर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। वही आरएस वालों का ब्राह्मणों को ही मिलेगा जो कुछ मिलेगा, दलितों को कुछ नहीं मिलने वाला। वे जहाँ है उन्हें वही पीछे की तरफ धकेल रहे सब उन्हें। अरे तो दलित जा तो रहे हैं, मतलब पैदल जिन्हें अकल नहीं, जिन्हें समझ नहीं वो जा रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता खाली 5 किलो अनाज में जी रहे हैं जो, वही तो जा रहे हैं। जो समझदार जिनको पता है हमें कुछ नहीं मिलने वाला, बच्चों की पढ़ाई नहीं होनी ढंग की और बच्चों का विकास नहीं ढंग का, तो क्या है न बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा न पढ़ाई अच्छी, क्या है कुछ नहीं है। टाइम से भागवत कथाओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, वो चाहे एससी कैटेगरी की। जो महिलाएं अपने घर का विकास नहीं चाहती वो तो जाएंगे भगवत गीता में, और जो चाहती है अपने देश घर परिवार का विकास, देश का समाज का विकास, वो बाबा साहब को पढ़ेंगी, बाबा साहब को बताएंगी और अपने बच्चे परिवार का देश का विकास करेंगी। सभी को नमो बुधाय, जय भीम। मैं गाजियाबाद से आई हूँ और यहाँ पर जो डॉक्टर ऋतु न्याय के लिए बैठी हैं, उन्हीं के सपोर्ट के लिए आई हैं। किस प्रकार की न्याय? उनका जो नौकरी में उनके साथ जाति भेदभाव का जो वो हुआ था उन्हें, तो वो चाह रही है कि मुझे नौकरी नहीं न्याय चाहिए। जो उनकी बड़ी सीनियर जो सविता जी हैं, उन्होंने उनके साथ भेदभाव नौकरी से जो निकाला, उनका कहना है कि उन्हें पकड़ा जाए, पुलिस में पकड़ा जाए, उसी सपोर्ट के लिए हम आए हैं यहाँ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। उन्हें बताइए ना कैसा विकास हो रहा है? कैसा विकास हो रहा है? अब रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो चाय पकौड़े तल रहे हैं, तो कैसा विकास है? डिग्री लेकर के ऐसे ही नौजवान घूम रहे हैं, वो चाय बेचने का काम कर रहे हैं, तो कैसा विकास है आप बताइए। जो सरकारी पढ़ाई है वो सबसे सस्ती होनी चाहिए देश में, मगर वो सबसे महंगी कर दी गई है, पर सारा निजीकरण हो गया पढ़ाई के मामले में। आज आम आदमी की, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है पढ़ाई, जो सबसे जरूरी है देश में शिक्षा, तो कहाँ है विकास? सबसे जरूरी है पढ़ाई और उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, पर जो आम जनता है वो रो रही है खून के आंसू। आप देखिए, हम देखते रहते हैं वीडियो कि भाई कैसे हमारा विकास हो रहा है, गरीब आदमी के पास खाने को नहीं है और अपने गाँव लौट रहे थे कोरोना में, आपने हाल देखा कितना बुरा हाल था। तो 5 किलो राशन तो दे रहा है ना, आप बोल रही है कि खाने की हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज चाहिए हमें। नौकरी चाहिए। राशन तो कम 30-40 सालों से मिलता है, मोदी जी का न्यारा बांट रहे हैं। राशन में घपलेबाजी जाती थी, अब सबको मिल रहा है राशन। कुछ नहीं हो रहा, सब ऐसी है, पहले जैसा है ऐसे ही है, तो हम अपनी आंखों से देखते हैं। राम मंदिर क्या खाने को दे देगा, नौकरी दे देगा, शिक्षा दे देगा, राम मंदिर बताओ। पूरा देश तो राम में हो गया है, राम में वैसे हो जाए, पर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। वही आरएस वालों का ब्राह्मणों को ही मिलेगा जो कुछ मिलेगा, दलितों को कुछ नहीं मिलने वाला। वे जहाँ है उन्हें वही पीछे की तरफ धकेल रहे सब उन्हें। अरे तो दलित जा तो रहे हैं, मतलब पैदल जिन्हें अकल नहीं, जिन्हें समझ नहीं वो जा रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता खाली 5 किलो अनाज में जी रहे हैं जो, वही तो जा रहे हैं। जो समझदार जिनको पता है हमें कुछ नहीं मिलने वाला, बच्चों की पढ़ाई नहीं होनी ढंग की और बच्चों का विकास नहीं ढंग का, तो क्या है न बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा न पढ़ाई अच्छी, क्या है कुछ नहीं है। उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बना दिया, मेडिकल कॉलेज भी बना दिया है, उसके ऊपर उन्होंने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया उन्होंने। तो फीस कितनी बढ़ाई है, बहुत फीस बढ़ा दी बच्चों को। जो गरीब बच्चे हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, इतनी फीस महंगी कर दी है। जो डॉक्टर ऋतु के धरने में आया, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर? इस बात को पता नहीं, पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखना चारों तरफ से पुलिस फोर्स लगा रखी है। मोदी डरता है, कहती है हम आप हक मांग रहे हैं तो उन्हें डर लग रहा है, अपना हक मांग रहे हैं। डरते नहीं है 56 इंच की सीमा वाले डरते हैं वे, तभी तो या तो मरवा देंगे या तो किसी को जो बोलने वाला उसे मरवा देंगे। ये बहन जी एक सवाल है, जो अपनी नारी है SC ST समाज की, जिनके लिए बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, और बहन ऋतु के न्याय के लिए बहनें नहीं निकल के आ रही, उनके लिए आप क्या कहना चाहती है कड़वे शब्दों में थोड़ा सा?
कड़वे शब्दों में देखिए वो सब भूल बैठिए बाबा साहब के एहसानों को। नहीं, ये बागेश्वर धाम है, ये वहाँ तो जाएंगे वो बड़े बड़े हैं, वहाँ पंडालों के अंदर करोड़ों महिलाएं, महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा रहती है कथम में। सबसे ज्यादा अपनी बहन के न्याय के लिए कम से कम ऐसी समाज की महिलाओं को निकलना चाहिए, लेकिन ऐसी समाज इतना दबा हुआ है, पता ही नहीं क्यों पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं आ रही। अभी तक उनकी मानसिक रूप से गुलाम है। वो जब तक जागरूक नहीं होंगी ना तब तक वो बाबा साहब को नहीं समझेंगी, पढ़ेंगी, तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। जिस दिन पढ़ लिया उस दिन क्रांति आने से भी कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा वादा है। इसलिए तो शिक्षा की बहुत कमी है, महिलाएं शिक्षित कम है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है। जिस दिन हमारे समाज ने ST OBC सभी समाज ने सभी महिलाएं जागरूक हो जाएंगी और बाबा साहब को पढ़ लेंगी, क्योंकि बाबा साहब को अभी तक भी महिला नाम भी नहीं जानती बहुत सी महिलाएं, और हम जाते हैं कैडर देने के लिए तो वहाँ पर बाबा साहब का नाम भी नहीं पता होता किसी को। तो मगर जागरूकता जारी है, हमारा काम जारी है, हम काम करते रहेंगे। वो कब क्रांति आएगी, कब है, हम लंबे टाइम से भागवत कथाओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, वो चाहे SC कैटेगरी की। जो महिलाएं अपने घर का विकास नहीं चाहती वो तो जाएंगे भगवत गीता में, और जो चाहती हैं अपने देश घर परिवार का विकास, देश का समाज का विकास, वो बाबा साहब को पढ़ेंगी, बाबा साहब को बताएंगी और अपने बच्चे परिवार का देश का विकास करेंगे। पूरी महिलाओं के पास में अगर कोई माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले या बाबा साहब को लेके जाता है तो पहचानने से इनकार कर देती है। पता ही नहीं है मगर जब जिस दिन पता हो जाएगी सच्ची क्रांति उसी दिन होगी। जागरूक होंगी कि होंगी नहीं है? नहीं होंगी, ऐसा नहीं है 1 मिनट में बदल देती है। जब कहते हैं कि 1 मिनट ठीक है, वो तो गांव की महिलाएं हो गई, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने आज तक एक ट्वीट नहीं किया। जो हमारे बहन रितु बैठी है प्रोटेस्ट में, इतने दिनों से बैठी है, करीब 4 महीने हो गए, 4 महीने से ऊपर हो गए, आज तक एक ट्वीट तक नहीं आया है उनके। उनके ऊपर कोई नहीं है, वो अपना काम कर रही है, वो जैसा भी कर रही है वो अपना काम अपने तरीके से करती है। उनके काम से आप लोग खुश हैं? उनके काम से खुश है, क्योंकि उन्होंने तो मसीहा बोला जाता है बहन जी को, उनको मसीहा बोला जाता है, मसीहा बोलते रहेंगे, क्योंकि बहन मायावती जी ने इतना काम कर दिया है जिसकी सराहना करे कम है। नहीं लगता है कि बहन मायावती पहले के कामों में और अब की बहन मायावती में अंतर हो गया है? जबकि हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें अंतर हो गया है, सबका काम करने का अलग तरीका। अगर मायावती जी बहन जी अगर एक आदेश करेंगे तो यहाँ पर लाश बेच जाएंगे, मगर वो है वो अपने काम करती है, अच्छी तरीके से करती है, उन्हें पता है मुझे क्या करना चाहिए। उनका एक हुक्म होने के कारण, मगर वो चाहते नहीं कि देश में खून खराबा हो। अच्छा, डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में उन्होंने कोई भी अपना योगदान न देकर कैसे काम किया है? नहीं, देरी होंगे ऐसा तो देखो मुझे पता नहीं है, मैं इतनी राजनीति की बात नहीं करूंगी कि उन्होंने इनके साथ दिया है या नहीं दिया। देखो उन्होंने क्या होगा, जो भी क्या है वो अंदर खाने से करती रही होंगी, इनका साथ ऐसा नहीं है कि नहीं था, वो कर रही होंगी क्योंकि वो लिखित में काम करती हैं, ऐसे थोड़ी ना वो करेंगी। लेकिन हमने डॉक्टर रितु से बात किया तो उन्होंने बोली कि इनकी सारी इतनी बड़ी पहुंच है कि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। नहीं देखो हमारा काम है संघर्ष करना, सभी वो भी संघर्ष कर रहे हैं, हम सपोर्ट के लिए आए हैं। और वो आपने कहा कि महिलाएं नहीं आ रही, आप अंदाजा जब आ जाएंगी तो न्याय भी एक ही दिन में मिल जाएगा, क्योंकि लोग बटे हुए हैं। हमारा समाज जो ST OBC वो अलग अलग समाज में, वो उससे नीचा, वो उससे बड़ा, वो मैं छोटा, तो इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। यही बात है कि आज हमारा समाज एकत्र नहीं है, इकट्ठा नहीं है। जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा उस दिन न्याय। क्या है अलग अलग संगठन बने हैं, सबके अलग अलग काम है, संगठन से बात नहीं बनती। देखो जैसे जातियां बटी हुई हैं, जैसे लोहार है, खटीक है, नाई है, धोबी है, वो सब एक दूसरे को ऊपर समझते हैं, और वही लोग ज्यादा जाते हैं भगवत गीता में। जो इस चीज को लेकर के कैसे समाज में सुधार है? जबकि हम देखते हैं कि शिक्षा पे लगातार बैन होता जा रहा है, मोदी सरकार शिक्षा पे हमले करते जा रही है, इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए जब तक वो मोदी सरकार ये चाहती ही नहीं है अगर शिक्षा में कि वो जागरूक हो, इसीलिए तो शिक्षा को बैन किया जा रहा है, इसीलिए शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है। आप खुद सोच सकते हैं अगर मोदी सरकार सिर्फ नारा, क्योंकि मोदी तो नेता है और नेताओं का काम ही है नारा देना, लेकिन झूठ बोलना सबसे ज्यादा काम होता है नेताओं का, झूठ बोलना।
तो नारे दे दिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सच्ची है। अगर सच होता तो दिखाई देता ना, यहाँ सड़कों पे दिखाई देता। एक बहन एक बेटी को इतनी देर तक 4 महीने से यहाँ पर अपने न्याय के लिए बैठी हुई है, तो मोदी सरकार क्यों नहीं जाग रही है, क्यों नहीं पूछ रही, क्यों नहीं? दलित समाज को, शोषित पीड़ित समाज को क्यों पीछे रखा जा रहा है, क्यों उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा? क्यों डॉक्टर रितु 4 महीने से बैठी हुई है धरने पर, क्यों उन्हें धरना करना पड़ रहा है? क्या वो कोई गलती कर रही है? क्या उन्हें उनका न्याय नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है, उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। जो गलत लोग हैं वो शासन व्यवस्था में बैठे हुए हैं और जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए उन पे कार्रवाई हो नहीं रही, इसलिए आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम भी इसी मांग को आगे बढ़ाने चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, हर चीज में पीछे रखा जा रहा है, नौकरी नहीं दी जा रही, जबकि हमारे बच्चे हर तरीके से काबिल हैं, हर तरीके से योग्य हैं और हर एक योग्यता का जो पैरामीटर है उसको पास करके आते हैं। उसके बाद में भी यहाँ यूनिवर्सिटी में भी इस तरीके का भेदभाव देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमारे समाज की बहन बेटियों को नौकरी से निकाल दिया।